नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम बात करेंगे केंद्र सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में। बीजेपी इस वक्त लगातार विपक्ष के निशाने पर किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बनी हुई है। दूसरी ही तरफ साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मोदी कैबिनेट में कई बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस फेरबदल के बीच जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो फैसला लिया आरएसएस की सलाह पर, जब परिवहन मंत्री को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को लेकर इस वक्त तमाम अफवाहें उड़ रही हैं और इन अफवाहों के बीच तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि नितिन गडकरी को लेकर बीजेपी ने क्या फैसला लिया और क्यों लिया ये फैसला, ये भी हम बता चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पर, क्या वाकई में बीजेपी का ये फैसला काफ़ी ज़्यादा शानदार है? क्या वाकई में बीजेपी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी कुछ अपने बर्ताव के चलते भी यहाँ पर धोखा खा गए हैं, तो ऐसे में आपको क्या लगता है अब यहाँ पर जो फैसला है वो संसदीय बोर्ड का, वो बिल्कुल सही रहा है बीजेपी की तरफ से? शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो आपने कहा कि अपने बर्ताव को लेकर या बिहेवियर को लेकर उनके खिलाफ ये एक्शन हुआ था, मुझे नहीं लगता। देखिए, आज बीजेपी के राज में एक सच्चाई तो है, सच बोलना गुनाह हो गया है, गरीबों की आवाज़ उठाना गुनाह हो गया है, बेरोजगारों पे बात करना गुनाह हो गया है, महंगाई पे बात करना गुनाह हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि देखिए नितिन गडकरी जिस हिसाब के नेता हैं वो मुखर हैं, जो बात बोलते हैं जो है खुलकर बोलते हैं। संसदीय बोर्ड से हटाने का बीजेपी का एक पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन इससे ये जोड़ना है कि उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, खुलकर बोलते, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, जहाँ तक ये ज़रूर है कि संसदीय बोर्ड से हटाने पे सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि नितिन गडकरी साहब ने भी को लेकर जानकार भी सोच रहे कि भाई बीजेपी ने ऐसा क्यों किया है। हालांकि जब तक अब ये आधिकारिक रूप से नितिन गडकरी साहब की तरफ से बयान नहीं आते, तब तक हालांकि क्यासी लगाए जाएंगे कि क्या वजह रही है, इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। लेकिन मैं फाइनली एक चीज़ तो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, जो बीजेपी की इस वक्त हालात हैं, जो स्थिति हैं, अगर हम उसको देखें तो नितिन गडकरी जैसे नेताओं की बीजेपी को ज़रूरत है। और उन्हें अगर उनका कदर समझ में नहीं आ रहा है, उनका कामकाज नहीं समझ में आ रहा है, तो आने वाले वक्त में बीजेपी को ही लॉस होने वाला है, बीजेपी को ही नुकसान होने वाला है। आज देखिए, अभी हमारा पिछले सेशन में जो है कांग्रेस में बात कर रहे थे कि देखिए तजुर्बेकार नेताओं सब जा रहे हैं, इसका क्या हालात पड़ रहा है, क्योंकि ये सही फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और इसीलिए देखिए नितिन गडकरी ने एक बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने कि बीजेपी कोई भी फैसले को सही समय पर नहीं लेती है और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तो लाजमी है कि नितिन गडकरी का अगर नहीं रहते हैं संसदीय बोर्ड में और आने वाले वक्त में अगर धीरे धीरे अपने आप को दरकिनार कर लेते, तो इससे बीजेपी का लॉस ही होगा, उससे फ़ायदा तो कहीं से मुझे नहीं दिख रहा कि होगा। हम आपको बता दें कि हाल ही में जो ओपिनियन पोल रखा गया है, उस ओपिनियन पोल में ये दावा किया गया है, तकरीबन 20% से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर अपनी राय रखी है कि संसदीय बोर्ड से जो उन्हें बाहर किया गया है वो बिल्कुल सही फैसला है। और ऐसे में हम जानना चाहेंगे आसिफ जी से, क्या वाकई में यहाँ पर लोगों के मुताबिक जो देखने को मिला है ये बिल्कुल सही फैसला है? क्योंकि एक हद तक एक ये भी रहा कि वह मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में जगह दे दी गई। तो आपको यहाँ पे क्या लगता है, अब देवेंद्र फडणवीस को तो जगह दे ही दी गई है, महाराष्ट्र में एक जाना माना चेहरा है और उनके दम पर बीजेपी यहाँ पर कई दांव खेलती हुई नजर आई है, तो अब आपको क्या लगता है, देवेंद्र फडणवीस को तो जगह दे दी, क्या नितिन गडकरी के लिए यहाँ पर कोई विचार विमर्श चल रहा है बीजेपी में इस वक्त? देखिए, हालांकि संसदीय बोर्ड से हटाने के बाद जिक्र भी हुई थी, जानकार भी कह रहे थे, और अगर बीजेपी को कोई बड़ा फैसला लेना होता नितिन गडकरी साहब को लेकर, तो देखिए केंद्रीय मंत्री से भी हटा दिया जाता। इस बात को हम सबको नहीं भूलना चाहिए कि वो भी पद पे हैं, मंत्री पद पे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? हाँ, ये ज़रूर आपने कहा कि देवेंद्र फडणवीस को हटाने के बाद, माफ़ कीजिए, देवेंद्र फडणवीस को मौका मिल गया लेकिन इन्हें हटा दिया गया, ये एक सोचने विचारने वाला बात है। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, परख पाया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को हटाना, उसके बाद से नितिन गडकरी साहब को हटाना, मुझे लग रहा है कि बीजेपी इन लोगों का पत्ता साफ इसलिए करना चाहती है क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान को हटाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बढ़ रहा है। कल एक खबर आई थी जो मैंने किया भी है, दर्शकों को बताया भी है, और वो ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ ही उनकी करीबियाँ बढ़ रही हैं और शिवराज सिंह चौहान से अलग हो रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी का ये फंडा रहा है, बीजेपी का ये खेल भी रहा है
कि जिस नेताओं की वैल्यू जहाँ तक है वहीं तक है, उसके बाद जिससे जब लगता है कि नहीं इनका अब एक एज का भी फैक्टर रहा है कि जब ज़्यादा एज होता रहा तो उनको हटा दिया जाए, जैसे कि रविशंकर प्रसाद को हटा दिया गया, वर्धन को, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे रहे पहले जो थे उन स्वास्थ्य जी को हटा दिया गया। तो ये चीज़ हम सबको देखने को मिला है। और उसके बाद देखिए नई कैबिनेट की जब मंत्री मिली तो उसमें जो है बहुत सारे मंत्रियों का डिमोशन भी हुआ, प्रमोशन भी हुआ, तमाम चीज़ें देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं इसके पीछे रणनीति तो है। अब बीजेपी आधिकारिक रूप से बयान तो देंगे ही नहीं, कयासी लगाए जाएंगे, लेकिन ये चीज़ साफ तस्वीरें हैं कि नितिन गडकरी साहब हों या फिर शिवराज सिंह चौहान हों, इनका पट्टा कटने के पीछे ये ज़रूरी है कि इसके जगह किसी और नेताओं को मौका मिल रहा है। जैसे कि अगर बात करें अगर आप मध्य प्रदेश में, तो वहाँ तो समझ में आता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका मिल रहा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को देने के पीछे देखिए एकनाथ शिंदे को मंत्री बना गया, लेकिन इनके जगह पे किसको मिलेगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आसिफ जी बीते कुछ दिनों पहले जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये भी कहा गया है, जैसे कि आपने बात की उम्र को लेकर, यहाँ पर उम्र पर अगर बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी हमने लाइव सेशन में देखा कि अगर उम्र की बात है तो पीएम उन्हें नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ मांग ये की गई कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अब नितिन गडकरी को बनाया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी ही खबर ये भी आई थी जब संसदीय बोर्ड से उन्हें बाहर किया गया उससे पहले कि मार्गदर्शक मंडल में उन्हें जगह मिल सकती है, संन्यास को लेकर जो उन्होंने बात कही थी। तो आपको क्या लगता है क्या वाकई में अब उनको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है? उम्र के लिहाज पर अगर गौर किया जाए तो उम्र के हिसाब से नितिन गडकरी की उम्र अभी इतनी तो नहीं हुई है। बिल्कुल, और इतनी जवान भी नहीं है, इस बात को भी ध्यान रखना लेकिन चाहिए। 60 प्लस हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए दरअसल मैं इससे पहले मैंने आपके इस सवाल को जो जवाब दिया तो मैं दर्शकों से माफ़ी भी चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो थे हर्षवर्धन साहब थे, मैं नाम थोड़ा सा भूल भी गया था, तो अब मुझे याद आ गया। देखिए चाहे वो हर्षवर्धन साहब हों या फिर रविशंकर प्रसाद जी हों, देखिए इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, 60-50 के आसपास ही, लेकिन बीजेपी देखिए अडवाणी जी को उन्होंने छोड़ दिया, अन्ना जी को उन्होंने छोड़ दिया और नए लोगों के साथ वो खड़े हो गए। तो देखिए बीजेपी की यही रणनीति ही रही है और धीरे धीरे इसी तरह से करके वो पत्ता हटाते भी रहें। लेकिन एक सवाल इसलिए है क्योंकि ये देखिए परिवहन मंत्री रहे हैं, बीजेपी के मुकाबले शानदार काम किया है, लेकिन ये हटाना अपने आप में सवाल खड़ा तो करता ही है। और इस बीच में हमारा भी देख रहे हैं कि देखिए उन्होंने बयान क्या ना दे दिया कि उसके बाद सोशल मीडिया पे, मीडिया इंडस्ट्री में खूब फेक न्यूज़ चलने लगा। इसको लेकर संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने भी जो है ये चर्चा एक वीडियो जो है ट्रोल कर दिया, उन्होंने ट्वीट कर दिया और उस पर वो भड़कते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई गलत मैनिपुलेट मत कीजिए इन चीज़ों का, और ये हकीकत भी है क्योंकि एक मंत्री के बयान को इस तरह से मैनिपुलेट करके आप शेयर करते हैं और यही वजह कि वो भड़कते नजर भी आए। तो मुझे लगता है इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत भी है। और जहाँ तक बात है बीजेपी की, देखिए बीजेपी के मद्देनज़र से ये जो धीरे धीरे फैसला आ रहा है, एक दिन खोल के तो आएगा ही, तो शायद हो सकता है कि कोई बड़ा फैसला लेने वाले बीजेपी अचानक ही फैसला करती है। हमारा आपसे आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर कि अब जो बीजेपी में जो आपसी कल है अब देखने को मिल सकता है नितिन गडकरी को जिस तरीके से संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर दावे करती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह के बारे में बात की जाए, जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? नहीं बिल्कुल, देखिए वीडियो पूरी तरह से गलत है। किसी मंत्री के बारे में इस तरह छवि नहीं खराब करनी चाहिए क्योंकि वो खुद ही एक सांसद है। उन्होंने बिना समझे बुझे, बिना पड़ताल किए आप ऐसे कैसे शेयर कर सकते हैं? और उसकी एक हकीकत की क्लिप भी आई है, जो सही है उनको नहीं शेयर किया, जो गलत है कर दिया। तो माफ़ कीजिए, तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से गलत है और उन्होंने इसीलिए कहा नितिन गडकरी सामने कि मैं कार्रवाई भी करूंगा। देखिए क्या लीगल एक्शन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। देखना दिलचस्प होगा अब बीजेपी क्या कुछ अहम फैसले लेती है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि अब नितिन गडकरी के लिए यहाँ पर बीजेपी विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि वह परिवहन मंत्री के पद पर अब भी हैं और अब भी अहम फैसले ले रहे हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होने वाला है कि नितिन गडकरी जी के कामों से प्रभावित होकर अब बीजेपी क्या कुछ अहम जिम्मेदारी उन्हें सौंप सकती है लोकसभा चुनाव से पहले। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।